वेलकम टू दिस न्यू इकोनॉमिक्स क्लास। पिछले क्लास में हमने फ्री एक्सट्रीमम को देखा था और उसका मैथमेटिकल एक्सपोजिशन हमने किया था। आज उसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। तो फ्री एक्सट्रीमम के न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं, लेकिन दो खासकर पोस्ट ग्रेजुएट में जो सिलेबस में कोर्स में या ऑनर्स में ये दो जो पढ़ना है हमको, वो सेल्स और TR मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंडली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म, वैसा फर्म जो एक से ज़्यादा सामान बनाएगा। आइए पहले सेल्स मैक्सिमाइजेशन देखें। कोई फर्म ए है जो दो प्रोडक्ट बनाता है X1 एंड X2। इस दोनों जो प्रोडक्ट हैं इसके अपने अपने प्राइस हैं P1 और P2, और ये दोनों प्रोडक्ट का ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन कुड बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर P1 इज ए फंक्शन ऑफ X1 और X1 इज ए फंक्शन ऑफ P1। वो जैसा सम में रहेगा वैसा काम करेंगे। इसी तरह ये भी हो सकता है। अब सेल्स जिसको TR कहते हैं वो P1 X1 प्लस P2 X2। अब ये जो सेल्स का फंक्शन है ये भी दोनों तरह से हो सकता है, या तो X1 X2 का फंक्शन हो सकता है या P1 P2 का। ये डिपेंड करता है जो हमको क्या निकालना है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है कि second order partial differentiation with respect to x1, that is f11 negative, second order partial derivative with respect to x2, that is f22 negative, and f11 into f22 must be greater than f square 12। ये तो पिछले ही क्लास में हमने कहा था। जो नए व्यक्ति हैं वो लिंक में चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, लिंक मिल जाएगी। जो पिछले क्लास में हमने जो किया है उसको देख लेंगे आप, उसी का यह एक्सटेंशन है। तो यह हुआ उसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इस पर एक सम आत लेते हैं और सम हम बनाते हैं। इसको ऑफ कर दीजिए। आइए ये सम है। लेट P1 एंड P2 आर द प्राइसेज ऑफ टू रिलेटेड गुड्स हुज डिमांड फंक्शंस आर, दीज आर द टू डिमांड फंक्शंस। तो कहता है फाइंड पेयर ऑफ प्राइसेज एंड आउटपुट विच मैक्सिमाइजेज सेल्स और TR। आइए तो यहां देखें ये दोनों डिमांड फंक्शन है। तो यहाँ पर TR डिफाइन किया P1 X1 प्लस P2 X2। P1 X1 यहाँ से ले लीजिए, P2 X2 ऊपर से चला आएगा। तो ये फंक्शन हुआ। इस फंक्शन में जो सेम टर्म है उनको एक जगह कर लीजिए। तो P1 P2 सेम है, तो ये माइनस P1 P2 माइनस P1 P2 माइनस 2 P1 P2 और सभी अलग अलग चीज़ें हैं। अब आइए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टू मैक्सिमाइज TR, दैट इज डेल्टा TR बाई डेल्टा P1, इसको F1 भी कह सकते हैं 0, एंड डेल्टा TR बाई डेल्टा P2 दैट इज F2 इज 0। यहाँ F1 निकालनी है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए। P1 के रिस्पेक्ट में 150 P1 का डेरिवेटिव 150, 2 P1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 P1, और यहाँ P1 का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 2 P2 रह गया बराबर 0। F2 P2 के रिस्पेक्ट में, तो P2 के रिस्पेक्ट में 200 P2, तो 200 आ गया, माइनस P2 का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 2 P1, और माइनस 3 P2 स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6 P2। इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लें। P1 P2 एक तरफ और ये जो दोनों है कांस्टेंट एक तरफ। सॉल्व कर लीजिए इसको, और जब सॉल्व किए तो हमको वैल्यू मिला P1 का 25 और P2 भी मिला 25। नाउ वी हैव टू शो द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। F1 का P1 के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन। तो F1 यहाँ है, P1 के रिस्पेक्ट में -4 नेगेटिव। F2 का P2 के रिस्पेक्ट में, तो -6 दैट इज नेगेटिव। और F12 या F21 बोथ हैव टू बी सिमिलर। तो F12 -2, F21 -2, सो F स्क्वायर 1 to 4। So F11 into F22 -4 into -6, that is 24, absolutely greater than F square 1 to 4. Hence sales is maximum at P1 25, P2 25। ये निकल गया पेयर ऑफ प्राइसेस। और इसी दोनों वैल्यू को यदि X1 और X2 में आप सप्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा X1 का वैल्यू और X2 का वैल्यू। दिस इज हाउ सेल्स इज मैक्सिमाइज। तो ये एक यूज था फ्री एक्सट्रीमम का। दूसरा है हम लोग देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम, वो अब हम दिखाते हैं क्लास में। ये हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक सम देख लें। लेट दिस टू आर द डिमांड फंक्शंस ऑफ टू कमोडिटीज एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब आया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हमको कॉस्ट चाहिए। तो ये TC फंक्शन है और ये दोनों फर्म का, ये दोनों प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन है। थोड़ा इसको देख लीजिए डायग्रामेट के लिए। ये मोनोपोली इक्विलिब्रियम में, मोनोपोली
मोनोपोलिस्ट के सामने ये दोनों प्रॉब्लम है, आउटपुट भी फिक्स करना है और उसको प्राइस भी फिक्स करना है, बट ही नेवर फिक्सेस दीज टू साइमल्टेनियसली, रादर he fixes, supposing if he fixes price first, then he does know rather from the demand curve that at what price what quantity could be sold. Alternatively, if he finds output first, then with the help of AR curve he finds that at this output at which price this output could be sold. तो कभी भी प्राइस और आउटपुट दोनों साथ नहीं निकलता, मोनोपोलिस्ट एक को डेराइव करता है और दूसरे को वह डिमांड फंक्शन से निकाल लेता है। यहाँ पर टू कमोडिटीज है, तो आइए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये डिफाइन किया प्रॉफिट को पाई से करें डिनोट, एंड पाई इज टी आर माइनस टी सी। वी हैव टी आर माइनस टी सी, तो टी आर टी सी के पहले माइनस है, सारा निगेटिव हो गया, इसको एडजस्ट किया तो ये फंक्शन आया हमारा 12x1 माइनस x1 क्यूब प्लस 6x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 10। अब ये हमारा प्योर प्रॉफिट फंक्शन हुआ। अब हम कंडीशन लगाएं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टू मैक्सिमाइज पाई डेल्टा पाई बाई डेल्टा x1, दैट इज f1 इज 0 एंड डेल्टा पाई बाई डेल्टा x2 f2 इज 0। सो f1 एंड f2 0। निकालिए f1 मतलब इस पाई का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, 12x1 का डेरिवेटिव 12 माइनस x1 क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x1 स्क्वायर, इसके आगे कहीं x1 नहीं है, सो 0। और f2 x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 6x2 का 6 और माइनस x2 स्क्वायर का माइनस 2x2। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो x1 का वैल्यू मिला 2 और x2 का वैल्यू मिला 3। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, दैट इज x1 2 एंड x2 3। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो हमको आउटपुट मिला, या अगर ये प्राइस का फंक्शन होता तो हमको मिलता प्राइस। अब इसको हम लोग देखें टेस्ट करके सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में। आइए अब इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन देखें हम लोग, तो F11 ये हमारा निकला, पीछे से F1 था उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस 6x1 माइनस 6x1 का वैल्यू निकाला हमने 2, तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 निगेटिव। F22 माइनस 2 है, नीचे F2 था उसको x2 माइनस 2 निगेटिव, और F1 में x2 नहीं है, F2 और F2 में x1 नहीं है, 0, इसलिए F11 इंटू F11 इंटू F22 माइनस 12 इंटू माइनस 2 दैट इज 24 इज ग्रेटर दैन F स्क्वायर 1 to 0। thus प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x1 2 एंड x2 3। इसको कहेंगे मोनोपोली आउटपुट। दूसरा में हमसे पूछा गया था मोनोपोली प्राइस क्या होगा, तो आज ये प्राइस फंक्शन पर हमारा प्राइस फंक्शन है 16 माइनस x1 स्क्वायर, शुरू में ही दिया गया था, तो 16 x1 का वैल्यू दे दीजिए दैट इज 12, और p2 का वैल्यू 8 माइनस x2 8 माइनस 3 5। सो द इक्विलिब्रियम प्राइसेज आर p1 12 एंड p2 5। और फाइनली लास्ट में हमसे पूछा गया था मैक्सिमम प्रॉफिट, या पूछा जाता है, तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, पीछे काम किए हैं प्रॉफिट फंक्शन पर, इसमें x1 और x2 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो दैट कम्स टू 15। सो दिस इज ऑल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड ऑफ ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म। तो फ्री एक्सट्रीमम का ये दो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्लास से कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग देखेंगे। अब इस पर फ्री एक्सट्रीमम पर और इस एप्लीकेशंस पर अगर डाउट्स हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में, या कोई सम अगर आपको परेशान करता हो तो सम भेजिए, हम क्लास में बना के भेजेंगे या फिर हम बना के दे देंगे उसको डिस्क्रिप्शन में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इस सम को जरा सा बना के देखेंगे आप लोग, नहीं ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम बनाएंगे क्लास में। ये दोनों गुड्स का यहाँ दोनों डिमांड फंक्शन दिया हुआ और ये कॉस्ट फंक्शन है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसको कि यदि आप इस दोनों डिमांड फंक्शन को स्ट्रेट वे लेके बढ़ेंगे टीआर निकालने के लिए, तो टीआर हो जाएगा फंक्शन P1 और P2 का, और टीसी है फंक्शन X1 और X2 का। बात नहीं बनी तो करना क्या है आपको, इस दोनों डिमांड फंक्शन से काम करने के पहले आप क्या करें, तो इसको चेंज कर लें, P1 एज ए फंक्शन ऑफ X1 और X2 चेंज कर लीजिए P2 एज ए फंक्शन ऑफ X2, और उसके बाद उसे लेके बढ़ें। कीजिए प्रयास, नहीं बनेगा तो फिर हम क्लास में बना के दिखाएंगे, लेकिन यू डू ऑन योर ओन। ये यही तीन काम वो निकालना है, पेयर ऑफ प्राइसेस, पेयर ऑफ आउटपुट एंड वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, वो तीनों निकाल के देखेंगे। तो ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट डे फिर अब चूंकि फ्री एक्सट्रीमम तो हमारे तरफ से हो गया, अगर पूछना है आपको तो कुछ पूछेंगे, मैं दूंगा जवाब क्लास में, अन्यथा राइट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी शैल बी स्टार्टिंग कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये फ्री ऑप्टिमम था, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। दैट इज ऑल फॉर टुडे।